अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट। हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देख रहे थे और इसमें हमने सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स दो जो स्ट्रक्चर्स हैं कंट्रोल में हमने देख लिए थे। आज हमारे पास थर्ड वन है इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट। तो उसके ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं और जो लॉन्ग आता है आपका प्रोग्राम तो वो भी मोस्टली इस टॉपिक में से पिक किया जाता है। तो कंप्लीट लेक्चर मस्ट वॉच कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स डिलीवर होते रहें। तो देखते हैं अपने टॉपिक को। हमारे पास आज का टॉपिक है इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट। हमने अभी तक जो बात की है इससे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले देखा इफ स्टेटमेंट को कि इफ का कीवर्ड हम यूज करते थे और इसके आगे हम सिंपल कंडीशन सेट करते थे। सिंपल इफ की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये कंडीशन जो इफ के बाद हमने सेट की थी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जाहिर कंडीशन के दो ही जो वेज होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमने बात की थी सिंपल इफ में कि वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है सिंपल इफ में तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि सिंपल टर्मिनेशन हो जाएगी। यानी कि वो वन वे डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है सिंपल इफ में तो वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखो कोड जो भी है पीस ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट होना है, और अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा हमने देखा था इफ एल्स को। इफ का कीवर्ड लगा के इसी तरह एज यूजुअल हम कंडीशन सेट करते थे। अगर हमारी कंडीशन इसमें ट्रू होती तो वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होता था। और इफ एल्स में क्या था कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारे नीचे एक एल्स पार्ट होता था और एल्स के नीचे भी हमारा कुछ पीस ऑफ कोड होता था और फिर वो एग्जीक्यूट होता था अगर कंडीशन फॉल्स होती। यानी कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग थी इफ एल्स कि इफ के आगे कंडीशन थी, कंडीशन चेक होती थी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कंडीशन ट्रू है तो वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखो कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो प्रिंट स्टेटमेंट हो या चाहे वो कोई और स्टेटमेंट हो। लाजमी नहीं है कि प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी पीस ऑफ कोड वेरी नेक्स्ट लाइन पे वो एग्जीक्यूट हो रहा था। और अगर कंडीशन केस फॉल्स है तो एल्स पार्ट था, एल्स पार्ट में कंट्रोल आता है तो एल्स के बाद लिखा हुआ जो पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी कि दोनों वेज में कंडीशन फॉल्स और ट्रू हमारा कोई ना कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। आज हमने बात करनी है इफ एलिफ एल स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले माइंड में रखें कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं। लाइक जब मल्टीपल कंडीशन से हमने डील कर रहे हैं तो हम इफ एलिफ एल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इफ एलिफ एल्स में हम मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली सिंटेक्स के क्वेश्चन आते हैं। देखें इफ एलिफ एल्स का सिंटेक्स। सबसे पहले हमने सिंपल इफ का कीवर्ड यूज किया एज यूजुअल जब पहले हम करते हैं और आगे हमने कंडीशन सेट कर ली है। कंडीशन वन जो मैंने लिखी है एंड पे कॉलम। अब सबसे पहले हमारी ये कंडीशन चेक होगी जो हमने सबसे पहले इफ के बाद कंडीशन सेट किया। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी फर्स्ट वाली तो इस कंडीशन के बाद जो वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ कोड है, स्टेटमेंट है हमारी, वो स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लाइक मैं स्टेटमेंट वन लिख देता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होगी हमारी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन वन जो इफ के बाद सेट की है, तो इफ एलिफ एल्स में मल्टीपल कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा आगे एलिफ का कीवर्ड हमने यूज किया है, इसके सिंटेक्स में ये इंक्लूड है। और इसके बाद हम एक और कंडीशन सेट करें जिसे मैंने कंडीशन टू का नाम दिया है और उसके एंड पे भी कॉलन। लाइक एक कंडीशन फॉल्स हुई है तो आप किधर आएंगे, दूसरी कंडीशन पर आ जाएंगे और इस कंडीशन के बाद भी आपके पास पीस ऑफ कोड होगा, स्टेटमेंट्स होंगी। और अगर ये दूसरी वाली कंडीशन जे ट्रू हो जाती है, इन केस अगर पहली फॉल्स है, तो फिर आपकी दूसरी कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके बाद लिखी हुई जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो जानी है। और क्या आप अगर मल्टीपल कंडीशन हो, यहाँ पर लाइक दो कंडीशन है, अगर दो से ज्यादा हो तो जी दो से ज्यादा कंडीशंस भी आप बना सकते हैं। मल्टीपल एलिफ लगाएं, एक और एलिफ लगा कर आगे कंडीशन थ्री सेट कर सकते हैं, फिर एलिफ लगा कंडीशन फोर सेट कर सकते हैं। जितनी भी कंडीशन पॉसिबल है आप लगाएंगे। जब तमाम कंडीशंस कवर हो जाएंगी तो एंड पर क्या आएगा, एल्स पार्ट। एल्स और इसके आगे कॉलन और इसके बाद पीस ऑफ कोड। जब अगर सारी कंडीशन इन केस किसी केस में फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स के बाद लिखो कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशंस वन बाय वन चेक हो रही थी, जो कंडीशन ट्रू है उसके बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होना है, बाकी कोड स्किप हो जाएगा। जहां पर जो कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के बाद लिखा हुआ कोड जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद बाकी और कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो किस तरह की सिचुएशन में हम इफ एलिफ्स को यूज करते हैं या मल्टीपल कंडीशंस कहाँ पर नजर आती है। लाइक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं ग्रेड की। ग्रेडिंग का सिस्टम है, एक स्टूडेंट के दायरा मार्क्स है, उसके बाद उसे ग्रेड असाइन करना है। तो सिंपल भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये ग्रेड लाजमी होंगे, ए प्लस है, ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है।
तो मार्क्स जो इनपुट स्टूडेंट करेगा उसके बिहाफ पे हमने उसे कोई ना कोई ग्रेड असाइन करना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? मल्टीपल कंडीशन सेट करके, यानी कि इफ एल स्टेटमेंट को यूज करके। तो आप किस तरह से लाइक इफ के बाद पहली कंडीशन सेट करेंगे ग्रेड ए के लिए, फिर एल इफ के बाद दूसरी कंडीशन, फिर इसके बाद तीसरी, फिर चौथी, जितनी भी कंडीशन एंड पर जो आपका एफ है वो किधर आ जाएगा? एल्स के बाद आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन सेट की जाती हैं वहां पर हम इफ एल्स को यूज करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग भी है, उसको भी देखते हैं। कोड को देखें, वेदर का वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है वो क्लाउडी, एक स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन में क्लोज है। क्लाउडी जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो रही है? वेदर में। वैसे यहाँ पर इसने बुक के अकॉर्डिंग खुद ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है वेदर के वेरिएबल को। आप यूजर से भी वैल्यू दे सकते हैं, वो एक अच्छा सेंस भी बन सकता है, लेकिन हमने बुक के साथ चलना है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस में जो करेंगे तो खुद से इनपुट दे के देखिएगा। अभी देखें, वेदर के वेरिएबल में वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो गई है क्लाउडी। अब हमने इफ एलिफ एल्स की पहली यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ली है इफ से। इफ आगे कंडीशन सेट की, इफ वेदर इक्वल टू, इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं। इफ वेदर इक्वल टू सनी, सनी डबल कोटेशन लिख दिया, एंड पे कॉलन लगा दी। अगर हमारा जो वेदर का वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर है? क्लाउडी। अगर ये वेदर किसकी इक्वल है? सनी की। इट्स मीन वेदर में जो वैल्यू पड़ी है वो किसकी इक्वल हो? सनी की इक्वल। कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद देखो कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने एलिफ के बाद दूसरी कंडीशन लगाई, एलिफ वेदर इक्वल टू रेनी। अगर वेदर का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाए? रेनी की इक्वल हो जाए। तो फिर कंडीशन ये वाली ट्रू होगी। और इसके बाद देखो वेरी नेक्स्ट लाइन पे कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो क्या चलेगा? एल्स पार्ट। और एल्स के बाद देखो कोड एग्जीक्यूट होगा। अब चेक करते हैं जी, वेदर के वेरिएबल में क्लाउडी पड़ा है। इफ अगर वेदर इक्वल टू सनी, तो ये सनी है वैल्यू, और हमारे वेदर की वैल्यू क्या है? वेदर के वेरिएबल में क्या स्टोर है? क्लाउडी। तो क्लाउडी एंड सनी बोथ आर डिफरेंट, ये सेम नहीं है। कंडीशन पहली क्या होगी आपके पास? फॉल्स। तो कंट्रोल किधर मूव कर गया? एलिफ के ऊपर आ गया। एलिफ के बाद भी कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या है कि वेदर की वैल्यू इक्वल हो रेनी के। तो वेदर में क्या है? क्लाउडी है। तो क्लाउडी और रेनी दोनों डिफरेंट है, ये कंडीशन भी क्या हो गई? फॉल्स। फिर कंट्रोल किधर मूव करेगा? एल्स पार्ट पे। और एल्स के बाद क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एंजॉय योर डे। तो आपको आउटपुट में क्या मैसेज मिलेगा? एंजॉय योर डे। डबल कोटेशन में जो लिखा है एज इट इज आएगा। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको खुद से वेरिएबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं या कोई और एग्जांपल कोड कर सकते हैं। वैल्यू यूजर से इनपुट लें पाई चार में अगर आपने सेटअप कर रखा है, और जा गूगल क्लैब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर इस कोड को खुद से वैल्यू यूजर से वैल्यू दिलवाएं और जो है चेक करें मल्टीपल वैल्यूज पे और रन करके देखें किस तरह का आउटपुट दिखता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।